क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। लाइट ऑफ इंटेंसिटी दिस पर स्क्वायर मीटर फॉल्स ऑन ए सोडियम फोटोसेल ऑफ सरफेस एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। Assuming that top 5 layers of sodium absorb the incident energy, जो ये एनर्जी गिर रही है ये 5 लेयर सोडियम की एब्जॉर्ब कर रही है। ऐसे लेयर्स हैं, ठीक, एक और लेयर है, एक और लेयर है, एक और लेयर है, तो ऐसे कितनी है? 5 लेयर्स है, ठीक। तो ऐसे अब ऐसे गिर रही है लाइट, ये परपेंडिकुलर ही होती है ऑब्वियसली। जब तक कोई एंगल पे गिवन नहीं है तो हम कैसे लेंगे कि परपेंडिकुलर गिर रही है। तो पर यूनिट एरिया इतनी एनर्जी गिरी पर सेकंड। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ठीक। ये पावर है ना, तो पावर पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी। अच्छा, सोडियम फोटोसेल है। फोटोसेल क्या होता है? जो जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसको क्या बोल देते हैं? फोटोसेल। तो 5 लेयर्स हैं, इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। तो कितने टाइम के बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इन वेव पिक्चर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो वेव पिक्चर ऑफ रेडिएशन में 5 और मैटर दे दिया एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन 10 to the power -20 पर -20 स्क्वायर मीटर में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने एरिया, एक इलेक्ट्रॉन कितने एरिया में अवेलेबल है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे बाहर कितने टाइम में आ जाएंगे। अब इसमें यह बोला है कि वेव पिक्चर ऑफ रेडिएशन, मतलब पार्टिकल नेचर मानते थे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और होता भी वही है रियलिटी में। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि इसको वेव नेचर मान के सॉल्व करो। वेव पिक्चर बोल दिया ना रेडिएशन, तो वेव पिक्चर में क्या होगा कि अब इसका वर्क फंक्शन भी दे रखा है। वर्क फंक्शन दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितनी एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल होंगे? तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जब मिल जाएगी, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उनको, एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो टोटल जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको जितनी एनर्जी चाहिए टोटल वो मिल जाएगी कुछ टाइम के बाद, तब वो सारे बाहर निकलेंगे। वेव नेचर के अकॉर्डिंग ऐसा होगा। जबकि पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि निकलना होता है तो वो इंस्टेंटली निकलता है, वो टाइम से कोई लेना देना नहीं होता उसका। फोटोन की इंडिविजुअल एनर्जी पे जो गिर रही है लाइट, उसका फोटोन की एनर्जी है, वो एनर्जी अगर एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो वो निकल सकता है, ठीक। और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही देता है, 2 फोटोन से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। और 2 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकते और एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन से नहीं ले सकता, ठीक। या 2 इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन नहीं दे सकता, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले ये निकालो कि टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फिर उसके बाद उन सब इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इतनी चाहिए, तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड आ जाएगी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए चाहिए। अब वो कितने टाइम बाद उतनी एनर्जी मिलेगी, ये 1 सेकंड में इतनी एनर्जी गिर रही है, तो यहां से फिर वो टी टाइम निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करो, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो कितने हैं, क्योंकि सबको निकलना है ना। जब पूरी एनर्जी मिल जाएगी सबको निकलने के लिए जो जरूरी है, तब ये सारे एक साथ निकल जाएंगे। वेव नेचर ये बोलता है। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? अब पर यूनिट इतने एरिया में तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल एरिया कितना है? 5 लेयर्स हैं। एक लेयर का एरिया कितना है? सरफेस एरिया ऑफ, ये देखो, ये जो पहली ये जो लेयर है, एक लेयर है, इसका सरफेस एरिया है 2 × 10 to the power -4। तो 5 लेयर्स का कितना एरिया हो जाएगा? 5 लेयर्स का एरिया कितना हो जाएगा? 5 × 2 × 10 to the power -4, इतने स्क्वायर मीटर। अब 10 to the power -20 स्क्वायर मीटर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है 10 to the power -20 में, तो एक स्क्वायर मीटर में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन, और इतने स्क्वायर मीटर में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 5 2 10, तो 10 to the power -3 और +20 हो गया, तो कितना आ गया? 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 to the power 17 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक।
अब इन सबको अब एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू इजेक्ट आउट इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होंगे? इतने जूल हो जाएंगे। इतने जूल चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी। तो 10 टू द पावर 17 को इजेक्ट करने के लिए कितने जूल चाहिए? इतने जूल एनर्जी चाहिए। ठीक, तो इतनी एनर्जी चाहिए। अब ये मान लो 1 सेकंड में तो 1 यूनिट एरिया पे इतनी एनर्जी गिर रही है। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं? इंटेंसिटी इनटू एरिया, ये क्या हो गया? पर यूनिट एरिया में 10 टू द पावर माइनस 5 जूल एनर्जी गिरी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो ए एरिया में और टी सेकंड्स में ये एनर्जी मिल जाएगी हमें इतनी, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर 17। ठीक, तो इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? 2 इंटू 1.6 10 माइनस 19 इंटू दिस। तो यहां से अब टी निकालो, तो दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है और ये 17 है तो -2 हो गया। अपॉन में आ गया इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी है 10 टू द पावर माइनस 5। एरिया कितना दे रखा है? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसी पे गिर रही है। अब इसमें एरिया पांचों का मत जोड़ देना, क्योंकि पर सेकंड पर यूनिट एरिया इस पूरे एरिया में गिर रही है ना, ऊपर वाले पे, सब पे थोड़ा अलग अलग गिर रही है। तो इंटू एरिया आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 5 और 4 9 हो गए, -9, तो ऊपर जाके +9 हो जाएंगे। तो 9 और ये -2 तो 10 की पावर 7 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7 आ गया। इतने सेकंड्स, ये सेकंड्स में लिया ना, ये क्या है? वॉट का मतलब क्या होता है? इतने जूल पर सेकंड गिर रही है पर यूनिट एरिया पे। तो इतने सेकंड्स में कितनी गिरेगी? और वो हो जानी चाहिए टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके इक्वल। तो टी आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड्स। तो एक्चुअली अगर इसको हम देखेंगे तो ये 0.5 ईयर्स आएगा। अगर इसको ईयर्स में निकालेंगे तो 0.5 ईयर्स के करीब आएगा। तो ये रियल वर्ल्ड नहीं है एक्चुअली, ये हमने क्वेश्चन बना लिया, वेव नेचर मान के सॉल्व किया है। अदरवाइज क्या होता है? पार्टिकल नेचर फॉलो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।